हेलो एंड वेलकम टू साइथोमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें आपको याद होगा पिछले वीडियो में हम कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 ये तो हमने कब कर लिए थे, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 20 तक। तो क्वेश्चन 11 पर आते हैं हम। इसमें क्या कह रहे हैं, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, वॉट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हमें फाइंड करनी है फर्स्ट टर्म जो कि S1 के इक्वल है। कैसे, अभी हम देखेंगे। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम भी हमें फाइंड करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म क्या है वो भी हमें फाइंड करके बतानी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। और क्या क्या निकालना है हमें, A3 फाइंड करनी है, A10 फाइंड करनी है और nth टर्म यानी an फाइंड करनी है। इतनी सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करके बतानी है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक एपी है और उसमें टर्म्स हैं A1, A2, A3, A4 और कहाँ तक n टर्म्स हैं इसमें। तो ये जो हमारी टर्म है nth टर्म, ठीक है, और आगे भी चलो टर्म्स हैं। nth टर्म के जस्ट पहले कौन सी टर्म होगी, n माइनस 1 टर्म। इस तरह से हमारी एक एपी बन रही है। ठीक है, इसके आगे कौन सी टर्म होगी, अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, n+1 नंबर की टर्म, फिर n+2 नंबर की टर्म। इस तरह से एक हमारी एपी फॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, अगर आपको कोई बोले S1 बताइए। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म। पहली, अगर हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो जो पहली टर्म है उसका सम, अब पहली टर्म तो एक अकेली ही टर्म है तो उसका सम कितना होगा, वो तो उसी के ही बराबर होगा, कुछ ऐड तो हम उसमें कर नहीं रहे। तो S1 तो किसके इक्वल है, A1 यानी फर्स्ट टर्म के इक्वल है, जिसको हम A भी कह देते हैं। S1 तो फर्स्ट टर्म के ही इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको बोले S2 का मतलब क्या है, इन दो टर्म्स का सम यानी A1 प्लस A2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A2। अगर इसकी हेल्प से हमें फाइंड करनी हो A2 सेकेंड टर्म, तो हम क्या लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस A1 लिख सकते हैं। A1 को उधर ले गए और A1 किसके इक्वल है, वो हमें पता है कि S1 के इक्वल है। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं S2 माइनस S1। ठीक है, तो A2 किसकी इक्वल हो गई, S2 माइनस S1 की। अब अगर आपसे पूछा जाए S3 बताइए, S3 कितना होगा, S3 यानी तीन टर्म्स का सम, इन तीन टर्म्स का सम। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इन दो टर्म्स के सम में, या लिख लेते हैं पहले A1 प्लस A2 प्लस A3, ये है S3, और A1 प्लस A2 इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम S2 लिख सकते हैं। तो S3 को हम लिख सकते हैं S2 प्लस A3। ठीक है, S3 किसके इक्वल है, S2 प्लस A3 के इक्वल है। इसका मतलब अगर हम थर्ड टर्म निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, S2 को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगी S3 माइनस S2। ठीक है, ऐसे ही सपोज कीजिए आपको निकालनी है nth टर्म, ये nth टर्म आपको निकालनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये यहाँ से यहाँ तक के टर्म्स का सम लेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इससे पहली वाली टर्म तक के सम को माइनस कर देंगे। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, जब हमें A2 निकालना था तो हमने क्या किया, S2 माइनस S1, इस टर्म तक के, ये जो टर्म लिखी हुई थी यहाँ तक का सम लिया हमने और उसमें से इससे पहली वाली टर्म तक का सम हमने माइनस कर दिया। जब A3 निकालना था तब भी हमने क्या किया, S3 माइनस S2, यानी यहाँ तक की टर्म्स को हमने ऐड किया और उसमें से इससे पहले तक की टर्म्स के सम को माइनस कर दिया। दिस प्लस दिस और उसमें से अगर हम दिस प्लस दिस माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, A3। ऐसे ही अगर हमें AN निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन सब के सम में से अगर हम यहाँ तक का सम, ये यहाँ तक का सम माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें nth टर्म मिल जाएगी। तो इससे हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आया
कि अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उस टर्म तक की टर्म्स को कर लेते हैं ऐड, तो हमें क्या मिलेगा Sn, सम ऑफ n टर्म्स, और उसमें से माइनस कर देते हैं उससे पहली टर्म तक का सम। तो nth टर्म से पहली टर्म कौन सी है, n माइनस 1 नंबर की टर्म। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें an मिल जाता है। यही हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो हमें बोला क्या हुआ है, हमें ये बता रखा है इन्होंने कि ये जो Sn है ये इक्वल है 4n माइनस एन स्क्वायर की, ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर के ये इक्वल है। तो अगर हम S1, S2, S3 निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम इस n की जगह पर S1 रख दें, S2 रख दें, n की जगह पे 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा S1, S2, S3। तो वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले अगर हम निकालते हैं S1, S1 का मतलब क्या है कि n की जगह पर हमें हर जगह 1 पुट करना है। तो S1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, ये आ गया 4 माइनस 1 यानी ये आ गया 3। ऐसे ही अगर हमें निकालना है S2 निकालना है, वो कैसे निकाल सकते हैं, अब n की जगह पर 2 पुट कर देते हैं सब जगह, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर यानी ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 4, तो ये तो हमारे पास आ गया 4। S3 निकाल लेते हैं, S3 कैसे निकलेगा, n की जगह पर पुट कर देंगे हम 3, तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, तो 3 4 से कितने हो गए 12 माइनस 9, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा फिर से 3, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें पता है कि अगर हमें S1, S2, S3 पता है तो इसकी हेल्प से हम A1, A2, A3 निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि An इक्वल होता है Sn माइनस Sn माइनस 1 के। तो अगर हम A1 निकालना चाह रहे हैं तो A1 तो हमें पता है S1 के ही इक्वल है, और S1 कितना है 3। तो इस AP की जो भी अब AP फॉर्म हो रही है हमारे पास, ये तो बन गई उसकी फर्स्ट टर्म तो मिल गई हमें AP की, जिसको हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। A2 अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगी, A2 इक्वल होगी S2 माइनस S1 के, S2 माइनस S1, S2 हमने निकाल रखा है 4, S1 हमने निकाल रखा है 3, 4 माइनस 3, तो ये कितनी हो गई, ये हो गई 1, ये क्या मिल गई, ये मिल गई हमें अपनी AP की सेकेंड टर्म। ऐसे ही अगर हमें A3 निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, S3 में से माइनस कर दें S2 को, तो S3 कितना है 3, और उसमें से माइनस करें S2 यानी 4, तो ये हमें मिल गया -1। ये है हमारे AP की थर्ड टर्म। तीनों टर्म्स मिल गई हमें अपने AP की, कौन कौन सी, 3, 1, -1, 3, 1, -1। तो हमारी ये जो AP है ये क्या बन गई, AP लिख लेते हैं अब जो हमारी बन गई, AP बन गई 3, 1, -1 एंड सो ऑन। इस तरह की हमारे पास एक AP बनकर आ गई। अब इस AP में हमें दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 1 माइनस 3, यानी वो इक्वल है -2 के। अगर हमें A पता है और D पता है फिर तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जो भी टर्म ये पूछ रहे हैं। पूछ क्या रहे हैं, थर्ड टर्म पूछ रहे थे, वो तो हमने निकाल ली, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं A10 निकालिए और nth टर्म निकालिए। पहले ये पूछ रहे थे सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगी, वो निकालिए, यानी S1 निकालिए, वो हमने निकाल लिया। फिर ये पूछ रहे थे कि सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बताइए कितना होगा, वो भी हमने निकाल लिया। S1 हम निकाल चुके हैं, S2 हम निकाल चुके हैं। फिर ये पूछ रहे थे सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म भी हम निकाल चुके हैं। फिर ये पूछ रहे थे थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म भी हम फाइंड कर चुके हैं। बचा क्या है हमारे पास, 10th टर्म और nth टर्म, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। 10th टर्म A10, 10th टर्म यानी A10 ये किसके इक्वल होगी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 10 माइनस 1 यानी 9, तो A प्लस 9D वैल्यूज रख देते हैं, 3 प्लस 9 इंटू -2 ऐसा कुछ हो जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 18, ठीक है, 3 माइनस 18 आ गए, तो 3 माइनस 18 यानी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी -15, ठीक है। ये आ गई हमारी 10th टर्म। ऐसे ही और क्या निकालना है, अब हमें निकालिए nth टर्म। nth टर्म यानी n की ही टर्म्स में आएगी, n की वैल्यू आप कुछ भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको उस नंबर की टर्म निकल कर आ जाएगी।
तो ए एन ये किसके इक्वल होती है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए और डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -2। ओपन करते हैं इसको, 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये कितना आ गया, ये आ गई 5 माइनस 2n। तो nth टर्म क्या निकल कर आ गई, 5 माइनस 2n। nth टर्म अगर हमें पता चल गई 5 माइनस 2n, अब तो जो भी टर्म ये कहें वो टर्म हम इसमें फाइंड करके बता सकते हैं। सपोज आपको कहने लगे बताइए कि इसमें 100th टर्म क्या होगी, इस एपी की 100 टर्म क्या होगी, यानी ए 100 क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे, बस जस्ट आपको यहाँ पर n की जगह 100 सब्सटीट्यूट करना होगा। तो 5 माइनस 2 इंटू 100 यानी 5 माइनस 200 कर देंगे तो आपको 100 टर्म निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें क्या निकालना है, 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर्स कितने, 40, उनका सम हमें फाइंड करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी इसमें नेगेटिव इंटीजर्स तो हम हटा देते हैं, नेगेटिव नंबर सारे हटा देंगे, 0 हम हटा देंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 से यहाँ से ऐसे शुरू होंगे। 6 से डिविजिबल हमें चाहिए, तो 1 2 3 4 तो हमें नहीं चाहिए। पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है वो है 6। अगला क्या होगा, इसमें 6 ऐड कर देते हैं 12। उससे अगला क्या होगा, इसमें 6 ऐड कर देते हैं 18। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा क्या बनकर आ रही है, ये हमारी एक एपी बनकर आ रही है। ठीक है, और इस एपी में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो ए यानी फर्स्ट टर्म है वो 6 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 12 माइनस 6 यानी वो भी 6 है। एन हमें कितना दे रखा है, कितनी टर्म्स हमें यहाँ पर लिखने को बोला गया, 40 टर्म्स। तो एन हमारा 40 है, हमें इन सब का 40 टर्म्स का सम फाइंड करने को बोला है। तो हमें निकालना क्या है, S40 हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है, n है हमारा, क्योंकि हम निकालना क्या जा रहे हैं, S40, तो n तो हमारा हो गया 40, ये आ गया 40/2। 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 इंटू डी यानी 6, ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे हमने डिवाइड किया, ये तो हो गया 20, अंदर ब्रैकेट में क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है 12 प्लस यहाँ बन रहा है 39 इंटू 6, ऐसा कुछ आ गया। तो ये क्या आ गया, 20 इंटू 12 प्लस 39 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 234। तो ये हमारे पास आ गया 20 इंटू ऐड कर दिया इन दोनों को तो आ गया 246, और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 0 और 294। तो हमारे पास S40 निकल कर आ गया 4920, 4920। ठीक है, वही हमें फाइंड करने को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, इस बार हमें 8 के मल्टीपल्स बोला है लिखने के लिए, और कितने मल्टीपल्स को ऐड करना है, हमें 15 मल्टीपल्स को ऐड करना है। तो यहाँ भी हमें पता है एक एपी ही बनने वाली है। इस एपी की पहली टर्म क्या होगी, 8, उसकी अगली टर्म क्या होगी, 16, उससे अगली टर्म क्या होगी, 24, और ऐसी कितनी टर्म्स हैं, ऐसी 15 टर्म्स यहाँ पर हमें लिखकर उन्हें हमें ऐड करना है। तो इस एपी में ए हमें दिखाई दे रहा है 8, डी हमें दिखाई दे रहा है 16 माइनस 8 यानी 8, एन है हमारा 15, और निकालना गया है हमें S15 हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला तो वही है एस एन वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज़ रख देते हैं। तो S15 ये कितना हो जाएगा, 15/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 इंटू डी यानी 8। आगे सॉल्व करते हैं, 15/2 ये आ गया हमारे पास 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 इंटू 8 करेंगे तो आ जाएगा 112। तो यानी 15/2 इंटू ऐड कर देते हैं इन दोनों को 128। तो ये हमारे पास आ गया 15 इंटू, कैंसिल कर दिया इसको, ये आ गया यहाँ पर 64, 15 इंटू 64 यानी S15 हमारा निकल कर आ गया 912।
60। ठीक है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये वाला क्वेश्चन था। फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम हमें फाइंड करना है। तो ऑड नंबर्स कौन से, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा 1, दूसरा क्या होगा 3, फिर 5, फिर 7। इस तरह से क्या बनती हुई दिखाई दे रही है आपको, एक एपी बनती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट ऑड नंबर कौन सा आएगा, 50 तो इवन है, तो 49 ये है हमारा आखिरी ऑड नंबर। तो ये बन गई हमारी यहाँ पर एपी। इस एपी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहली टर्म है 1, फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 माइनस 1 यानी 2, और यहाँ पर हमें लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म कितनी है 49 है। ठीक है, तो हमें अगर फाइंड करना है इन सब का सम, तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए, n, ये टर्म्स कितनी हैं। तो वैसे तो आप बहुत इजीली समझ सकते हो कि 0 से 50 तक जितने भी टर्म्स हैं, फ्रॉम 0 एंड 50 नहीं है, ये क्या है 0 एंड बिटवीन 0 एंड 50 है, तो n निकाल लेते हैं। हमें पता है कि इस l को हम a n भी कह सकते हैं। तो a n किसके इक्वल होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होती है। यहाँ हमें a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, a n की वैल्यू पता है, तो हम ये n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें पता कर लें कि ये जो लास्ट टर्म है ये कौन सी पोजीशन पर है, इसके लिए n की वैल्यू क्या है, तो उतनी ही टर्म्स इस AP में प्रेजेंट होंगी। तो वैल्यूज़ रखते हैं, 49 इज इक्वल टू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, सॉल्व किया आगे, तो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, ये कितना आ गया 2n माइनस 1, तो 2n इज इक्वल टू 1 को उधर ले गए, 49 प्लस 1 यानी 50, तो n हमारा निकल कर आ गया कितना 25। 0 और 50 के बीच में वैसे भी आपको पता होगा कि 25 ही ऑड नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो अब n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, a की वैल्यू भी हमारे पास है, d की वैल्यू पता है, और इवन लास्ट टर्म भी यहाँ पर पता है। तो यहाँ पर तो हम सम का कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर S25, क्योंकि ये टोटल 25 टर्म्स है, उन 25 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, n/2 यानी 25/2, और साथ में फॉर्मूला हम कौन सा लगा सकते हैं, लास्ट टर्म अवेलेबल होने की वजह से a प्लस l यानी 1 प्लस 49, कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 25/2 इंटू 50 हो गया ये, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1250/2, डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 625। तो इन सब टर्म्स का सम कितना है 625 है। 15th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। अगर एक पर्टिकुलर डेट तक काम पूरा नहीं किया तो उसके बाद हर दिन आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, कुछ फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, किस हिसाब से, अगर एक दिन डिले हो गया काम तो आपको देने पड़ेंगे 200 रुपीज़। तो सपोज़ एक डे, 1 डे का डिले हो गया, 1 डे का डिले हो गया काम में, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक दिन और डिले हो गया तो पहले दिन तो आपको देने पड़े इतने, दूसरे दिन का भी डिले हो गया तो आपको कितने देने पड़ेंगे, आपको दूसरे दिन 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एक और दिन डिले हो गया तो थर्ड डे आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, आपको 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे फ़ाइन में। इस तरह से अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ भी क्या बन रही है, एक एपी बनती हुई दिखाई दे रही होगी। किसकी एपी है, पेनल्टी की एपी। कितनी पेनल्टी आप दे रहे हैं, तो फर्स्ट डे में आप कितने रुपए दे रहे हैं 200 रुपीज़, सेकेंड डे में आप क्या दे रहे हैं 250 रुपीज़, थर्ड डे में आप दे रहे हैं 300 रुपीज़। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि हर अगले दिन की जो पेनल्टी है वो पहले दिन की पेनल्टी से 50 रुपीज़ ज़्यादा है। यहाँ 200 थी तो यहाँ 250 देने पड़े, फिर यहाँ 300 देने पड़े। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अब उस कॉन्ट्रैक्टर ने जो काम है वो 30 दिन डिले कर दिया, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे।
तो पहले दिन के उसे 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन के 300, ऐसे करते करते कितने दिन तक उसको पैसे देने हैं, उसको 30 डेज तक पैसे यहाँ पर देने हैं। तो इस एपी में कितनी टर्म्स आने वाली हैं, इस एपी में 30 टर्म्स आने वाली हैं कि 30 दिन तक वो कुछ ना कुछ पैसे पेनल्टी की तरह दे रहा है। हमें इन सब का निकालना है सम, टोटल मनी कॉन्ट्रैक्टर कितनी दे रहा है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस जो भी 30 टर्म्स यहाँ लिखी हुई है उन सबको हमें ऐड करना है। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर एक्चुअली S30 फाइंड करना है। अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो है 200 और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो है 50। एन कितना है, क्योंकि 30 टर्म्स का सम निकालना है तो एन है हमारा 30 और एस एन हमें फाइंड करना है। तो सारी तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, बड़े आराम से हम एस एन का फॉर्मूला लगाकर इसको फाइंड कर सकते हैं। तो लगा देते हैं इसका फॉर्मूला, क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो S30 इज इक्वल टू 30/2, 2a 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया 15 और यहाँ पर क्या आ गया 400 प्लस 30 माइनस 1 यानी 29 को जब हम 50 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हमें मिलेगा 1450। तो ये आ गया 15 इंटू, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, ऐड करके क्या आएगा, ऐड करके आ जाएगा 1850। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो S30 हमारे पास आ जाएगा 27750। इतने रुपीस उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, 27,750 रुपीज़ उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर वो अपने वर्क को 30 डेज डिले कर देता है तो। 16th क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, अ सम ऑफ ₹700 इज यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। टोटल ₹700 है और उसमें से हम क्या दे रहे हैं, 7 कैश प्राइज दे रहे हैं स्टूडेंट को, ठीक है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ़ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, और हर प्राइस जो है वो अपने पिछले प्राइस से 20 कम है, तो फाइंड 20 रुपये कम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है, टोटल रुपीज़ कितने हैं हमारे पास, 700 है। इसी 700 को हमने डिवाइड किया हुआ है कितने पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में। इससे हम फर्स्ट प्राइस भी दे रहे हैं, सेकंड प्राइस भी दे रहे हैं, थर्ड प्राइस भी दे रहे हैं, फोर्थ प्राइस भी दे रहे हैं, फिफ्थ प्राइस भी दे रहे हैं, सिक्स प्राइस भी दे रहे हैं और इसी में से हम 7th प्राइस भी दे रहे हैं। ये सातों प्राइस 700 रुपये में से ही हमें देने हैं, तो यानी इन सातों प्राइस का जो सम है वो कितना है, वो है हमारा ₹700, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि हर प्राइस अपने पिछले प्राइस से 20 रुपीज़ कम है। तो सपोज़ करें अगर हम कि ये जो फर्स्ट प्राइस है वो है हमारा ए रुपीज़ दे रहे हैं हम फर्स्ट प्राइस में, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा, सेकंड प्राइस हो जाएगा इससे 20 रुपीज़ कम, यानी ए माइनस 20 रुपीज़। तो यहाँ भी आपको क्या दिखाई देगा, एक प्राइस मनी की एपी बनती हुई दिखाई देगी। पहला प्राइस अगर ए है तो दूसरा प्राइस कितना है, उससे 20 कम, तीसरा प्राइस कितना, इससे भी 20 कम, इससे भी 20 कम, यानी ए माइनस 20 में से और 20 माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ए माइनस 40। इस तरह के 7 प्राइस, टोटल कितने प्राइस दे रहे हैं हम, 7 प्राइस। तो ऐसी कितनी टर्म्स आ जाएंगी इस एपी में, 7 टर्म्स इस एपी में हमें दिखाई देंगी और इन 7 टर्म्स का सम कितना है, वो है ₹700, क्योंकि ये सारे प्राइस हमने किस में से दिए, इन 700 रुपीज़ में से ही दिए। तो यहाँ पर एक एपी हमारी बन गई। यहाँ पर हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, जो फर्स्ट टर्म है, इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो तो है ए, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी ए माइनस 20 में से अगर हम माइनस कर दें ए तो कितना आ जाए, कॉमन डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है माइनस का 20, इसे तो कैंसिल हो गया। और एन कितनी दिखाई दे रही है, एन दिखाई दे रही है 7। निकालना हमें क्या है, निकालने तो हमें प्राइस में नहीं है, लेकिन हमें एक चीज़ और गिवन है कि इन 7 टर्म्स का सम है ₹700, यानी S7 हमें 700 गिवन है। यूज़ करते हैं इसी को,
तो हमें बताया है कि S7 किसकी इक्वल होगा, n/2 यानी 7/2 इंटू 2a, ये तो हमें पता ही नहीं है, फाइंड करना है, प्लस n-1 यानी 7-1 यानी 6 इंटू d यानी -20, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। ये किसकी इक्वल आ गया, 7/2 2a माइनस 120, ठीक है। तो इस 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 7/2 इंटू 2a माइनस 60, ऐसा हमारे पास आ गया, 2 से 2 हो गया कैंसिल। S7 हमें ऑलरेडी पता है 700 है, तो वो वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 700 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस 60। तो ये 700 किसकी इक्वल आ गया, 7a माइनस 420 के, ठीक है। तो 7a हमारा इक्वल आ गया 700 प्लस 420, 700 प्लस 420 यानी ये हमारे पास आ गया 1220 के इक्वल। तो अगर 7a 1220 है तो a कितना हो गया, 1220 अपॉन 7, डिवाइड कर देते हैं इसे 7 से, कितना आ जाएगा 1 और 60, ये आ गया हमारे पास 160। तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू है 160, तो a हमारा क्या था, a तो हमारा था फर्स्ट प्राइस, तो इसका मतलब फर्स्ट प्राइस जो है हमारा वो तो है 160 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्राइस कितना है, a -20, तो 160 -20, तो दूसरा प्राइस हमारा हो गया 140 रुपीज़। उसके बाद 20-20 रुपये कम करते जाते हैं तो हमें प्राइस मिलते जाएंगे। तो अगला हो जाएगा 120 रुपीज़, उससे अगला हो जाएगा 100 रुपीज़, उससे अगला प्राइस हो जाएगा 80 रुपीज़। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 2 प्राइस और देने हैं, तो ₹60, और जो लास्ट प्राइस है वो हमारा हो जाएगा ₹40। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि ट्रीज प्लांट करते हैं स्कूल के अंदर, स्कूल के चारों तरफ, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर क्लास का हर सेक्शन जितने ट्रीज प्लांट करेगा वो नंबर किसके इक्वल है, वो नंबर इक्वल है सेम एज द क्लास, जो भी उनकी क्लास है उसी की इक्वल है। यानी फर्स्ट क्लास का हर एक सेक्शन एक एक ट्री प्लांट करेगा, सेकंड क्लास का हर एक सेक्शन दो दो ट्री प्लांट करेगा, ऐसी 12th क्लास का हर एक सेक्शन 12 ट्रीज प्लांट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। फर्स्ट से लेकर 12th तक की उस स्कूल में क्लासेस हैं। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। हमें बताना क्या है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, टोटल मिलाकर कितने ट्रीज स्टूडेंट्स ने प्लांट किए। अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, अगर हम बात करें क्लास 1 की, हमें पता है क्लास 1 के 3 सेक्शन है, क्योंकि हर एक क्लास के 3-3 सेक्शंस हमें गिवन है, A B C, और हर सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा, उतने ही ट्री प्लांट करेगा जो भी उनकी क्लास का नंबर है। तो फर्स्ट सेक्शन A 1 ट्री लगाएगा, सेक्शन B भी 1 ट्री लगाएगा और सेक्शन C भी 1 ट्री लगाएगा। तो क्लास 1 ने कुल मिलाकर कितने ट्रीज प्लांट किए, 3 ट्रीज प्लांट किए, ठीक है। ऐसे ही क्लास 2 पर आ जाते हैं। क्लास 2 के भी 3 सेक्शन होंगे, A B C। अब ये हर एक सेक्शन कितने कितने ट्री प्लांट करेगा, जो भी उनकी क्लास का नंबर है। तो 2 ट्रीज तो प्लांट करेगा सेक्शन A, और 2 ही ट्री प्लांट करेगा सेक्शन B, और 2 ही ट्री प्लांट करेगा सेक्शन C। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 ट्रीज। ऐसे ही करते 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 अगर हम चलेंगे तो लास्ट क्लास जो है क्लास 12, उसके भी 3 सेक्शन हैं, A B C, ठीक है। वो कितने कितने ट्री प्लांट करेगी, हर एक सेक्शन 12 ट्रीज को प्लांट करेगा, ये भी 12 ट्रीज, ये भी 12 ट्रीज, ये भी 12 ट्रीज। तो ये टोटल ट्रीज हमारे पास कितने आ जाएंगे, ये टोटल ट्रीज हमारे पास आ जाएंगे 12 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 12 कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 ट्रीज। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्रीज हैं इनकी एक AP बनती हुई हमें दिखाई यहाँ पर दे रही है। फर्स्ट क्लास कितने ट्रीज प्लांट कर रही है, 3। पूरी सेकंड क्लास मिलाकर कितने ट्रीज प्लांट कर रही है, 6।
ऐसे ही अगर हम थर्ड क्लास को देखते तो 3 + 3 + 3 कितने ट्रीज वो प्लांट करती, 9। और ऐसे ही करते करते, क्योंकि टोटल 12 क्लासेस हैं, तो क्लास 12 कितने ट्री प्लांट कर रही है, 36 ट्रीज। एपी बन गई। इस एपी में हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 - 3 यानी 3, और लास्ट टर्म भी हमें यहाँ पर गिवन है 36, मतलब हमने निकाल लिया 36। जब आपको ए पता है, डी पता है और एल पता है, तो क्या आप निकाल सकते हो कि ये जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं इनका सम कितना होगा। पहली बात तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो फर्स्ट क्लास जो है ये प्लांट कर रही थी, ये 3 ट्रीज प्लांट करी थी फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास और ये 12th क्लास। टोटल टर्म्स तो हमें दिखाई दे रही हैं क्योंकि 12 क्लासेस हैं, तो n हमारा कितना है यहाँ पर, n भी 12 है। हमें निकालना क्या है, S12 यहाँ पर हमें फाइंड करना है। कर लेते हैं, तो S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 यानी 12/2 इंटू a प्लस एल कर लेते हैं, तो लास्ट टर्म हमें पता है, तो 3 + 36 कितना आ जाएगा, 6 × 39 यानी ये हमारे पास आ गया 234। तो टोटल मिलाकर ये सब स्टूडेंट्स 234 ट्रीज प्लांट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने यहाँ पर, फॉर्मूला हमने यूज़ किया है SN का, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, क्योंकि लास्ट टाइम हम इसमें ऑलरेडी निकाल चुके थे 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहे हैं एक स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल्स का बना हुआ है। ये एक स्पाइरल आपको दिखाई दे रहा है, ये बना किसका हुआ, सेमी सर्कल्स का। ये जो हमें दिखाई दे रहा है पहला वाला, ये क्या है, ये है सेमी सर्कल 1। उसके बाद एक और ये सेमी सर्कल है, ये है सेमी सर्कल 2। ठीक है, ये एक और सेमी सर्कल है, ये है सेमी सर्कल 3। ये एक और सेमी सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, ये है सेमी सर्कल 4। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे सेमी सर्कल्स बने हुए हैं विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी। ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पहला सेमी सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पर है, ए पर है। जो दूसरा सेमी सर्कल है ये वाला उसका सेंटर है बी। जो तीसरा सेमी सर्कल है उसका सेंटर फिर से ए है, और जो चौथा सेमी सर्कल है उसका सेंटर फिर से बी है। इस तरह से ये सेंटर्स जो हैं वो ऑल्टरनेट हो रहे हैं। रेडिया इनके कितने कितने दिए हुए हैं, जो पहला वाला सेमी सर्कल है उसका रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे वाले का रेडियस है 1.0 सेंटीमीटर, तीसरे वाले का रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर और चौथे वाले का रेडियस है 2 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अब ये तो हमने कितने बना रखे हैं, 4 सेमी सर्कल बना रखे हैं। ऐसे ही सपोज हम और भी सेमी सर्कल्स बनाएं, इस तरह से बनाते जाएं कि टोटल 13 सेमी सर्कल्स हो जाएं, तो हमें बताना है कि इनकी टोटल जो ये लेंथ है ये कितनी होगी। टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ, और ऐसे ही जो आगे सेमी सर्कल्स हैं उनकी लेंथ। तो ये लेंथ का मतलब क्या है, ये है हमारे सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, यहाँ से यहाँ तक। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता क्या है, हमें पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये हो जाएगा कितना, आधा कर देते हैं इसको, सर्कल का 2πr है तो इससे आधा होगा, इसका 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो इसका होगा π/r। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, सरकमफ्रेंस निकालते हैं हम सेमी सर्कल 1 का। सेमी सर्कल 1 का सरकमफ्रेंस कितना होगा, उसके लिए रेडियस कितना है 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.π × 0.5, तो ये आ जाएगा 0.55। ऐसे ही सरकमफ्रेंस निकालते हैं हम, ये C2 सेमी सर्कल 2 का, ये कितना होगा, पाई इंटू जो भी इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा पाई। सरकमफ्रेंस निकालते हैं तीसरे वाले का, सेमी सर्कल 3 का, वो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 1.5 यानी 1.5 पाई। आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो सरकमफ्रेंस यानी ये जो लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं, ये एपी में आती हुई दिखाई दे रही है। हमारी एक एपी यहाँ पर बन रही है, जिसकी पहली टर्म है 0.5 पाई, सेकेंड टर्म है पाई, तो थर्ड टर्म है 1.5 पाई, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 2 पाई एंड सो ऑन। और कितनी टर्म्स यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि 13 सेमी सर्कल्स हैं तो यहाँ पर 13 टर्म्स इस एपी में होनी
चाहिए। ठीक है, 13 टर्म्स हैं इस एपी में। तो ये हमारी बन गई एपी। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है वो है 0.5 पाई, कॉमन डिफरेंस कितना है, पाई माइनस 0.5 पाई, 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0.5 पाई ही बचेगा। एन हमें दिखाई दे रहा है 13, निकालना हमें क्या है, इन सबकी लेंथ्स का सम हमें निकालना है, यानी S13 हम यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो S13 किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा क्या है, वही जो हम यूज़ करते आ रहे हैं तब से। कौन सा लिख लेते हैं इसे भी साइड में, कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को हम लगा रहे हैं। तो S13 कितना हो जाएगा, n बाई टू यानी 13 बाई टू इंटू 2 इंटू ए, 2 इंटू 0.5 पाई, ठीक है, प्लस n माइनस वन इन 13 माइनस 1 यानी 12, और d कितना है, d भी है 0.5 पाई, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो 13 बाई 2 तो यहाँ था ही, 0.5 पाई को ले लेते हैं कॉमन, क्या बचेगा अंदर, 2 प्लस 12 यानी यहाँ पर बचेगा 14। तो हमारे पास क्या आ गया, काट देते हैं इसको, 2 7 ज़ा 14, हमारे पास आ गया 13 इंटू 0.5 पाई इंटू 7। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोली है रखने के लिए 22/7, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 13 इंटू 0.5 इंटू 22/7 इंटू 7, ये 7 से 7 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली बचा क्या है, 13 इंटू 0.5 इंटू 22, 0.5 इंटू 22 यानी ये हो जाएगा 11, तो 13 इंटू 11 ये हमारे पास आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर। तो S13 कितना आ गया हमारे पास, 143 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 19th क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 200 लॉग्स हैं और वो स्टैक्ड हैं इन द फॉलोइंग मैनर्स, इस तरह से रखे हुए हैं, लगे हुए हैं एक के ऊपर एक। 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो सबसे नीचे वाली रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, 20 लॉग्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है 20 लॉग्स। ठीक है, लॉग्स क्या होते हैं, जो लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस होते हैं, लट्ठे कहते हैं जिन्हें, जो पेड़ को काट के बनाए जाते हैं ये। ठीक है, 19 इन द नेक्स्ट रो, अब उससे अगली वाली रो में कितने लॉग्स हैं, 19 लॉग्स अरेंज्ड है, ऐसे इसके ऊपर रखे हुए हैं 19 लॉग्स। ठीक है, इस तरह से ये 19 लॉग्स यहाँ पर रखे हुए हैं, ये हैं 19 लॉग्स। फिर 18 लॉग्स इन द, इसके ऊपर रखे हुए हैं 18 लॉग्स उसके ऊपर की रो में हमने अरेंज कर रखे हैं। इस तरह से ये लॉग सारे के सारे अरेंज्ड हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं, टोटल मिलाकर ये 200 लॉग्स हैं। ठीक है, ऐसे कई सारी लेयर्स हमने इसके एक के ऊपर एक बना रखे हैं, कुल मिलाकर ये 200 लॉग्स हैं। बॉटम वाली रो में हमने 20 लॉग्स रखे हुए हैं, उसके बाद 19 लॉग्स, फिर 18 लॉग्स, फिर 17, इस तरह से हमने अरेंज किए हुए हैं। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, हमें बताना है कितनी रोज में ये लॉग्स प्लेस्ड हैं, एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो सबसे ऊपर वाली रो आएगी, सबसे ऊपर वाली रो, उसमें कितने लॉग्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको यहाँ एक चीज़ तो दिखाई दे गई होगी कि जो लॉग्स हमने रोज में अरेंज कर रखे हैं, नंबर ऑफ लॉग्स एपी में हमें दिखाई दे रहे हैं, एक एपी बनते हुए हमें दिखाई दे रही है। फर्स्ट रो में कितने लॉग्स हैं, 20, उसके बाद वाले में कितने हैं, 19, उससे ऊपर वाली में कितने हैं, 18, क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक एपी। इस एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 20, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 19 माइनस 20 यानी -1। निकालना हमें क्या क्या है, एक तो n यानी नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज में ये लॉग्स अरेंज्ड है, वो n, कितनी टर्म्स यहाँ पर आएंगी, वो n हमें फाइंड करना है। और दूसरा हमें फाइंड करना है हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स होंगे, यानी ए एन या एल भी कह सकते हैं इसे। जो लास्ट टर्म यहाँ पर आएगी, ये जो लास्ट टर्म यहाँ पर आएगी वो क्या होगी, उसमें कितने लॉग्स हैं, ये हमें निकालना है। एक इन्फॉर्मेशन जो हमें और पता है, वो हमें पता है कि ये टोटल लॉग्स कितने हैं, ये 200 है, तो हमें एस एन हमें गिवन है, एस एन हमारा है 200। एस एन हमें पता है, तो एस एन का ही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पर। ठीक है,
तो एस एन इज इक्वल टू, एस एन किसके इक्वल है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज़ करते आ रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। वैल्यूज़ पुट करते हैं, एस एन हमें दे रखा है 200, दिस इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, प्लस एन तो हमें पता ही नहीं, एन माइनस वन, और डी कितना है -1। सॉल्व करते हैं इसको, और n बाई 20 क्या आ जाएगा 40, ब्रैकेट ओपन करेंगे जब, तो n इंटू -1 हो जाएगा -n, और -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। तो हमें क्या मिलेगा 200 इज इक्वल टू n बाई 2, 40 + 1 यानी 41 माइनस n, ऐसा कुछ आ गया। 2 को ले जाते हैं उधर, तो हमें क्या मिलेगा 400 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n इंटू 41 हो जाएगा 41n, और n इंटू -n हो जाएगा -n²। क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इसको, इन दोनों टर्म्स को भी इधर ले आते हैं, तो n² हो गया पॉजिटिव, 41n हो गया नेगेटिव, और 400 तो यहीं पर है तो ये है पॉजिटिव। दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास थी n² माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, तो हमें क्या पता है 400 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 16 इंटू 25 के, और अगर आप -16 और -25 को करेंगे ऐड तो आपको क्या मिलेगा -41 ही मिलेगा। तो स्प्लिट कर लेते हैं, n² -16n -25n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। n ले लिया कॉमन, n - 16, यहाँ से -25 ले लिया कॉमन, n - 16 इज इक्वल टू 0, यानी n - 25 इंटू n - 16 इज इक्वल टू 0। तो या तो n - 25 0 है या n - 16 0 है, तो n की दो वैल्यूज़ निकल कर आ गई, या तो n 25 है या फिर n 16 है। तो या तो हमने 25 रोज़ में लॉग्स को अरेंज कर रखा है, या फिर 16 रोज़ में हमने लॉग्स को अरेंज कर रखा है। ठीक है, अब n की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हमें क्या निकालना है, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं, है ना, ये नीचे की रो है, ये उसके ऊपर की, उसके ऊपर की, सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं। तो दोनों तरह से हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर सबसे ऊपर वाली रो ये 25th रो है, या तो ये 25th रो है या फिर ये 16th रो है, हमें नहीं पता ये कौन सी रो है। अगर ये 25th रो है तो इफ़ n इज इक्वल टू 25, तो a25 हमें फाइंड करना है, ये यहाँ पर कितने लॉग्स प्रेजेंट हैं। a25 किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल हो जाएगी a प्लस 24d के। a प्लस 24d वैल्यूज रख देते हैं, a कितना था हमारा 20 प्लस 24 इंटू डी था -1, तो ये आ गया 20 माइनस 24 यानी -4। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ऊपर वाली रो में हमने -4 लॉग्स रखे हुए हैं। क्या -4 लॉग्स रखना पॉसिबल है, नहीं, तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो 25 तो नहीं हो सकता। तो दूसरी चीज़ चेक करके देखते हैं, अगर n 25 नहीं है तो इसका मतलब n 16 हो सकता है। तो अगर n हमारा 16 है तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, a16। अगर ये 16th रो है तो ये 16th रो में कितने लॉग्स लगे हुए हैं, यानी a16 कितना हो जाएगा वो a प्लस 15d। वैल्यूज़ रख देते हैं, 20 प्लस 15 इंटू -1, ये आ गया 20 माइनस 15, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो लॉग्स हमने अरेंज किए हैं, ये 16 रोज़ में हमने लॉग्स अरेंज किए हुए हैं, और जो लास्ट रो है उसमें कितने लॉग्स प्रेजेंट हैं, उसमें प्रेजेंट हैं 5 लॉग्स। तो 5 लॉग्स प्रेजेंट हैं किसमें, 5 लॉग्स इन 16th रो या लास्ट रो में प्रेजेंट हैं 5 लॉग्स। ठीक है,
तो 16 रोज़ में हमने इन लॉग्स को अरेंज किया हुआ है, 16 रोज़ ऐसे हमने बना रखी हैं और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं, इसमें 5 लॉग्स हमने अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, 20th क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है अभी इस एक्सरसाइज का 5.3 का। इसमें क्या कह रहे हैं, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है स्कूल में। अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ कहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर एक बकेट रखी हुई है। ठीक है, ये एक बकेट यहाँ पर रखी हुई है which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में हमने पोटैटोज रखे हुए हैं और किस तरह से रखे हुए हैं कि जो पहला पोटैटो है, ये जो पहला पोटैटो है ये इस बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है और उसके बाद जो बाकी पोटैटोज हैं वो 3-3 मीटर दूर हैं। तो एक पोटैटो हमने और रखा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 3 मीटर है। एक पोटैटो और रखा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी 3 मीटर है एंड सो ऑन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह के 10 पोटैटोज हमने लाइन में रखे हुए हैं। ठीक है, और ये सारे पोटैटोज एक दूसरे से कितना कितना दूर है, ये 3 मीटर यहाँ पर एक दूसरे से दूर है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, एक कॉम्पिटिटर है वो बकेट से चलना शुरू करता है। तो यहाँ बकेट से उसने चलना शुरू किया और पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, वो क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, पहले इस नियरेस्ट पोटैटो को उठाता है, उठाया इसको और फिर क्या करेगा, रन्स बैक विद इट एंड ड्रॉप्स इट इन द बकेट, यहाँ से फिर वापस आता है और उस पोटैटो को इस बकेट में डाल देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, उसके बाद दोबारा दौड़ के जाता है अगले पोटैटो तक, वहाँ तक पहुँच गया। पिक्स अप द रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, उसे पिक करता है और फिर वापस दौड़ कर आता है बकेट तक और उस पोटैटो को भी बकेट में डाल देता है। इसी तरह से क्या होगा, फिर भाग कर जाएगा वो थर्ड पोटैटो तक, थर्ड पोटैटो को उठाएगा, उठाकर उसको बकेट में वापस डालेगा। ऐसे उसको कितनी बार करना है, 10 बार उसको ये काम करना है, क्योंकि 10 पोटैटो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये तब तक वो करता रहेगा जब तक सारे पोटैटो बकेट में नहीं आ जाते। वॉट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन, हमें बताना है टोटल कितना डिस्टेंस ये कॉम्पिटिटर दौड़ रहा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट राउंड में जब फर्स्ट पोटैटो उठाने के लिए कॉम्पिटिटर जा रहा है तो ये कितना डिस्टेंस चल रहा है, पहले हम ये देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना गिवन है हमें, 5 मीटर। तो पहले वो 5 मीटर गया पोटैटो की तरफ उसे उठाने के लिए और फिर 5 मीटर ही वापस दौड़ कर आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 5 + 5 यानी 10 मीटर। तो फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए वो कितना दौड़ा है, वो 10 मीटर दौड़ा है। अब देखते हैं सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए वो कितना दौड़ा है। तो सेकंड पोटैटो की अगर हम बात करें कितना जा रहा है, वो पहले यहाँ से यहाँ तक गया, अभी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 5 मीटर, तो पहले पोटैटो तक का डिस्टेंस, फिर 3 मीटर और, तो 5 + 3 ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर और 8 मीटर ही फिर वो वापस दौड़ कर आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसके द्वारा दौड़ा गया, 8 + 8 यानी 16 मीटर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड पोटैटो को उठाकर जब वो लेकर आ रहा है तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। अब थर्ड पोटैटो के लिए वो जाएगा 8 मीटर तो जाना ही है उसे, साथ में 3 मीटर और जा रहा है यानी 11 मीटर जाएगा और 11 मीटर ही वापस आएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 11 + 11 यानी 22 मीटर। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये नंबर्स जो हैं, डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। एपी की पहली टर्म है 10, फिर है 16, फिर है 22 एंड सो ऑन। और ऐसा वो कितनी बार कर रहा है, ऐसा वो कर रहा है 10 टाइम्स, क्योंकि 10 पोटैटोज यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इस एपी में कितनी टर्म्स होंगी, 10 टर्म्स की ये एपी एक फॉर्म होगी। और हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 10 टर्म्स को हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ए बी बन रही है जहाँ पर फर्स्ट टर्म हमें दिखाई दे रही है 10, कॉमन डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, 16 - 10 यानी 6, n है हमारा 10 और हम निकालना चाह रहे हैं S10 कितना होगा। तो Sn क्या होता है, Sn इक्वल होता है n/2,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। तो s 10 कितना हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देते हैं सब। 10/2 2 इंटू ए है 10 तो ये हो गया 20 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9 इंटू डी कितना है 6। ऐसा कुछ आ गया हमारे पास। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 10/2 तो हो गया 5 और ब्रैकेट में क्या बचा 20 प्लस 54 तो ये हमारे पास आ गया 5 इंटू 74। तो S10 हमारे पास निकल कर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो ये आ गया 370। इसका मतलब वो जो कॉम्पिटिटर है इन 10 पोटैटोज़ को जब वो बार बार जाकर और उठा कर लेकर आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो कवर कर रहा है 370 मीटर्स डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस वो रन कर रहा है। ठीक है, तो इसके साथ में हमारी ये 5.3 एक्सरसाइज तो हो जाती है ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे 5.4 यानी ऑप्शनल एक्सरसाइज करने वाले हैं। ऑप्शनल एक्सरसाइज जो नाम से ही ऑप्शनल है, आपको पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि इसके नाम पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस है कि आपको ये करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो ऑप्शनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने ही चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।